तो गर्मी का मौसम आ गया है, मतलब आम, तरबूज और ठंडी ठंडी छाछ। पर क्या हम सच में अपने खाने पीने को गर्मी के हिसाब से बदलते हैं? क्या बस फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर पी लेना ही काफी है, या फिर इस गर्मी से निपटने का कोई और ज्यादा स्मार्ट तरीका भी है? चलिए आज इसी को समझते हैं। ये बात तो हम सब ने महसूस की है ना? जैसे ही पारा ऊपर चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी सारी एनर्जी खींच ली हो। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ज्यादातर लोगों का पहला रिएक्शन क्या होता है? फ्रिज खोलो, बर्फ वाला पानी पियो। यही लगता है ना कि बस यही इलाज है। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं, हमारे शरीर को गर्मी से लड़ने के लिए इससे कहीं बेहतर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दोनों नजरियों से हमारा शरीर गर्मियों में इतना डाउन क्यों फील करता है। आयुर्वेद में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, अग्नि का। इसे आप डाइजेस्टिव फायर या हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एनर्जी समझ सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि गर्मियों में कुदरती तौर पर हमारी ये अग्नि थोड़ी धीमी पड़ जाती है। मतलब हमारा पाचन तंत्र उतना मजबूत नहीं रहता जितना सर्दियों में होता है। और यही बात सबसे जरूरी है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि पूरे साल में अगर देखें तो गर्मियों में ही हमारे शरीर की ताकत सबसे कम होती है। और इसी वजह से जो खाना हम सर्दियों में आराम से पचा लेते हैं, वही खाना गर्मियों में हमें भारी लगने लगता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सल्यूशन की। और सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है हाइड्रेशन। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कटागट पानी पीने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, जब हमें बहुत पसीना आता है तो क्या शरीर से सिर्फ पानी ही बाहर जाता है? नहीं, असल में पानी के साथ साथ कुछ बहुत ही जरूरी चीजें भी निकल जाती हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये नाम तो सुना ही होगा। सोडियम, पोटेशियम, ये वो जरूरी मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर की मशीनरी को ठीक से चलाते हैं। और जब पसीने में ये बह जाते हैं तो नतीजा होता है थकान और कमजोरी। इसीलिए तो सिर्फ सादा पानी पीना काफी नहीं होता। और यहीं पर हम एक आम गलती कर बैठते हैं। गर्मी लगती है तो हम तुरंत आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक की तरफ भागते हैं। मान लिया कि उनसे कुछ देर के लिए ठंडक मिलती है, पर वो बस कुछ पलों का धोखा है। असल में ये मीठी ठंडी चीजें हमारे पाचन को और भी धीमा कर सकती हैं। तो फिर असली टिकाऊ ठंडक के लिए क्या किया जाए? एक्सपर्ट्स कहते हैं अपनी रसोई में झांकिए। छाछ, नमक चीनी वाली ताज़ी शिकंजी, नारियल पानी, सत्तू का ड्रिंक या फिर खस जैसे देसी शरबत, ये सब बेस्ट हैं। ये ना सिर्फ ठंडक देते हैं बल्कि उन ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की भी भरपाई करते हैं जो पसीने में निकल गए। अच्छा, तो पीने की बात तो हो गई, अब आते हैं खाने पर। गर्मियों में अच्छा और एनर्जेटिक महसूस करने का सीधा सा राज है हल्का खाना। तो हमारी थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं? देखिए, चॉइस बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है हल्का, आसानी से पचने वाला खाना, जैसे मूंग दाल, लौकी, खीरा, पतली रोटी। और दूसरी तरफ है भारी खाना, जैसे राजमा, छोले, समोसे और पराठे, जिन्हें पचाने के लिए हमारी पहले से ही सुस्त पड़ी अग्नि को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। और हाँ, गर्मियों की बात हो और फलों के राजा आम का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए आम थोड़ी परेशानी भी खड़ी कर देता है। तो चलिए इसका भी समाधान जानते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आम की तासीर गर्म होती है। आयुर्वेद में इसे उष्ण कहते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोगों को आम खाते ही चेहरे पर दाने निकल आते हैं या मुंह में छाले हो जाते हैं। पर इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है। आम को खाने से बस कुछ घंटे पहले पानी में डुबो कर रख दें। ये छोटा सा स्टेप उसकी गर्मी को काफी हद तक कम कर देता है। और हाँ, एक प्रो टिप, आम को खाने के बाद मिठाई की तरह खाने की बजाय खाने से पहले खाइए। पाचन के लिए ये ज्यादा बेहतर है। तो कुल मिला के गर्मियों में एक हेल्दी इंसान को रोज कितना लिक्विड लेना चाहिए? एक्सपर्ट्स के मुताबिक करीब 3.5 लीटर। और हाँ, याद रखिएगा, इसमें चाय और कॉफी शामिल नहीं है। वो तो बल्कि शरीर में गर्मी और डिहाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमारा असली कूलिंग सिस्टम कमरे में लगा एसी नहीं है। वो हमारी प्लेट में और हमारे ग्लास में है। हम जो खाते पीते हैं वही तय करता है कि हम गर्मी का सामना कितनी अच्छी तरह कर पाते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल। देखिए, हर मौसम अपने साथ खास फल, सब्जियां और शरीर की अलग अलग जरूरतें लेकर आता है। सवाल बस इतना सा है
कि क्या हम रुक कर मौसम की इस आवाज को सुन रहे हैं और उसके हिसाब से अपनी आदतें बदल रहे हैं? सोचिए।